आज का मोटिवेशनल वीडियो है। अपना अस्तित्व पहचानो। जीवन में आपका अपना अस्तित्व है। जब आप अपने अस्तित्व को पहचान जाते हैं, अपनी पहचान को पहचान जाते हैं, अपनी योग्यता को पहचान जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। क्यों बदलाव होता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपने उस चीज़ को जान लिया जिसके लिए आप बने हैं। हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए नहीं है। सूरज गर्मी देता है, चंद्रमा ठंडक देता है। सूरज की अपनी क्वालिटी है, चंद्रमा की अपनी क्वालिटी है। लेकिन जब सूरज ने ये जान लिया, जब वो ये जानता है कि मेरा अस्तित्व ही प्रकाश देना है, तो वो प्रकाश देने से ना तो मना कर सकता है, न ही उसको करना चाहिए। यानी उसका एक अस्तित्व है जो कि पहली बात, उसके मिटाने से वो मिटेगा नहीं। यानी सूरज यदि ये चाहे कि वो सूरज दिन में ना निकले और रात में निकलना चाहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये हर चीज़ की अपनी एक जगह भी है। जहाँ आपकी अस्तित्व, वहीं से आपकी जगह भी बनी हुई है। यानी ये पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही ग्रह उपग्रह बने हुए हैं। यानी सबका अपने अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी प्लेस है। और एक निश्चित समय कि कितने समय तक किसकी और कितनी जो है वो ऊर्जा रहेगी, कितने समय तक कौन सी चीज़ कितना काम करेगी, उसका अपना ही एक अलग क्रम है। ना सूरज अपनी गति को बदल सकता है, ना अपने जो अस्तित्व को बदल सकता है। जब वो इसको पहचान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसको उस चीज़ पर ना ही शक होता है, ना ही उसे बदलना चाहता है व्यक्ति। फिर वो अपनी गति में चलने लगता है और उसको शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वही उसका नियम है और वही उसका संयम है। वो उसको बदल नहीं सकता। वो चाहे कि मैं चांदनी में बदल जाऊँ, सूरज नहीं बदल सकता। और चंद्रमा चाहे कि मैं इस सूर्य की तरह जलने लगूं, तो चंद्रमा सूर्य की तरह जल नहीं सकता, क्योंकि वो बना ही उस स्थिति के लिए है। और एक और विशेष बात आप नोट कीजिए कि एक समय के बाद चंद्रमा धीरे धीरे घटता है, सूरज धीरे धीरे बढ़ता है। एक समय के बाद सूरज धीरे धीरे घटने शुरू हो जाता है, चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम है। जिस चीज़ के लिए बनाया है, वो उसी पर काम करेगी, उसी के लिए चलेगी, उतने ही समय चलेगी। हम कहते हैं इसी के कारण से आप देखते हैं कि दिन में हर दिन का एक निश्चित समय है कि भाई कितने बजे सूर्य निकलेगा और कितने बजे सूर्य अस्त होगा, कब बादल होंगे और कब बादल नहीं होंगे, कब सूर्य को ग्रहण लगेगा और कब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति की बनाई हुई हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति इनके ऊपर अपनी सत्ता को चलाने की कोशिश करता है, अपने आप को पहचानना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ, ये उसका भ्रम होता है। यहाँ यहाँ ये जो चीज़ है वो पहचानने की क्या है? सबसे ज़्यादा पहचानने की ये कि भाई आप बने ही उस चीज़ के लिए, आप दूसरा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की एक निश्चित जगह निर्धारित कर दी गई है। जिस तरीके से हम एक जीवन में एक छोटी सी चीज़ से, मैंने कई बार उदाहरण दिए, आज वापस से फिर देती हूँ। ये जीवन जो है एक मंच पर की जा रही एक नाटक की तरह है। जैसे एक फिल्म में एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित व्यक्ति की एक निश्चित भूमिका होती है। उस भूमिका से हट करके व्यक्ति दूसरे भूमिका पे नहीं जा सकता। राजा अपनी भूमिका को निभा रहा है, प्रजा अपनी भूमिका को निभा रही है। बेशक व्यक्ति अपनी भूमिका को भूल करके दूसरी भूमिका को निभाने की कोशिश करना चाहे कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके लिए वो बना ही नहीं है। यदि आप देखिए, यदि ऐसा होता
तो किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता है और किसी को भी जो है कोई और दूसरा स्थान दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, राजा के अपने गुण हैं, प्रजा के अपने गुण हैं। गुण क्यों गुण को बढ़ाने के लिए, गुण की पावर देने के लिए एक एक अलग ही चीज़ काम कर रही है। आप ये देखिए, हर व्यक्ति के ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका ब्रेन भी बहुत शार्प हो सकता है, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका ब्रेन बहुत स्लो गति में चल सकता है। ये बदलाव क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये चीज़ें जब हम कहते हैं कर्म की भूमिका होती है, हाँ कर्म की भूमिका है ना, कर्म ही तो है, लेकिन कर्म के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बदल रही हैं ना। आपकी गति, आपकी मति, आपका व्यवहार, आपका विचार, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक विशेष भूमिका हो जाती है जिस पर आपको चलना ही है, आपको काम करना ही है। आप चाहें किससे अलग हट कर के काम तो तब करेंगे ना जब आप उस भूमिका के लायक बन जाएंगे। राजा के लिए कितनी सारी योग्यता का होना जरूरी है। देखिए, पहले समय के राजा के लिए कि शारीरिक क्षमता का होना जरूरी था, अस्त्र शस्त्र की में पारंगत होना जरूरी था। आज के राजा के लिए जब हम भूमिका में देखते हैं तो भूमिका आज के राजा की बदल गई। आज के राजा की भूमिका किस लिए बदली? क्योंकि लोगों को समझ में आया राजा के लिए केवल अस्त्र शस्त्र चलाना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? बुद्धि को चलाना मायने रखता है। बुद्धि ज़्यादा प्रभावी होती है। बुद्धि यदि न चले तो ये पूरा संसार नहीं चल सकता। बुद्धि की का अस्तित्व सारी चीज़ों से बढ़ कर के, इसीलिए आपने कभी कभी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि विचारों को महत्व दिया जाता है। जिन लोगों की खास विचार होते हैं उनको महत्व मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई वो विचार हर व्यक्ति नहीं दे सकता, विचार हर व्यक्ति रख नहीं सकता, उसका अपना एक अस्तित्व है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि और लोगों की, तो हमें पता लगता है कि हम किसी खास व्यक्ति को ने किस चीज़ को करके इस भूमि पर किस नए कार्य की ऊर्जा को जो है वो क्रिएट किया, या किस नई ऊर्जा को पहचान दी। तो ये जानना हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो हर चीज़ को जान ले। उसके लिए हम कहते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति को एक परीक्षा पास करने के लिए खास प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। कौन सा प्रोग्राम? जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। मनुष्य द्वारा कौन सा? ये एक खास सिलेबस दिया गया। भाई इस सिलेबस को करने के बाद आपको एमए की डिग्री मिलेगी, इसको करने के बाद आपको पीएचडी की मिलेगी, इसके करने के बाद इससे बड़ी डिग्री मिलेगी, इसको करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे। ये एक खास सिलेबस बनाया गया। जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। वो आपकी भूमिका के अंदर जुड़ा हुआ है। वो भूमिका आप, ये हो सकता है कि आप कम उम्र में कंप्लीट कर लें, ये हो सकता है आप उम्र की कम सीमा में, जैसे हम कहते हैं 5 साल का बच्चा भी विद्वान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अब जब आप बात करते हैं कि पूर्व जन्म से नहीं लेके आता, हाँ लेकर के आते हैं लोग, बच्चे लेकर के आते हैं। बहुत सारी सी चीज़ें आप देख सकते हैं। जब एक बच्चा बहुत कम उम्र में बहुत सारी सी चीज़ों को सीख लेता है, या वो उस पर कोई अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है, निश्चित रूप से वो अपने पूर्व जन्म की भूमिका के साथ चल रहा है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके उपदेश के कारण से उस बच्चे में बदलाव आ रहा है। हाँ, तो ये सिर्फ गुरु सोच सकता है, लेकिन ना ही हर बच्चे को खास गुरु मिल सकता, ना ही हर गुरु को एक खास बच्चा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। हर उस बच्चे की भी एक विशेष भूमिका है, और उस गुरु की भी एक विशेष भूमिका है जो उसको एक मार्गदर्शन दे रहा है। क्योंकि वो गुरु भी उसके साथ साथ उसकी सृष्टि के लिए ही बनाया गया है। ये जीवन की कुछ चीज़ें हैं जिनको ये फिलॉसफी है पूरी, इसको समझना पड़ेगा। व्यक्ति
जब हम प्रकृति के बारे में हम बात करते हैं, गुरु ग्रह को हम सबसे ज़्यादा महत्व दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों हम देखते हैं प्रकृति में गुरु, यदि हम ग्रह की बात करें तो जब हम साइंस के अकॉर्डिंग गुरु की भूमिका को देखते हैं तो ये पृथ्वी की सारे जो पृथ्वी पर आने वाले जो उल्कापिंड हैं, जितनी पृथ्वी को नाश कभी भी हो पृथ्वी का नाश कभी भी हो सकता था, उन सारे उल्कापिंडों को जो है जुपिटर जो है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम धरती पर देखें तो एक गुरु है जो जो मार्गदर्शक है, वो संसार के हर व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है। वो इसीलिए गुरु की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि वो आपको रास्ता दे रहा है, आपको सही रास्ते पर चला रहा है। तो उसके लिए खास ही चीज़ों का होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता जो हर चीज़ को संभाल सके। बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा व्यक्ति या जीव कंट्रोल किया जा सकता है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जीव वाली बात मैंने क्यों कही? हाँ, मनुष्य मात्र के लिए ये नियम लागू होता है। मनुष्य मात्र के लिए ये नियम लागू होता है। आपने देखा होगा कि आपने ट्रेनर सिर्फ ये नहीं देखा होगा कि वो किसी शिक्षा को ही देने वाले ट्रेनर हैं, अन्य जीवों को देने वाले भी ट्रेनर हैं, और वो जीव को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो जो तो जीव है वो उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। ये ट्रेनिंग देना हर किसी का काम नहीं है, और इसी के द्वारा ये सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं। इसलिए अपना अस्तित्व पहचानिए, अपनी पहचान को समझिए कि आप क्यों आए हैं। जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा तो आपको अपने कार्यों के करने में आपको एक शांति का अनुभव होगा। अपनी भूमिका को निभाने में एक खास तरह की आप भूमिका अदा कर सकेंगे। आपको उसमें परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो भूमिका है। आपकी वो भूमिका है, आपको बनाया इसलिए गया है। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा, आप चाहे जीवन में देख लें या आप फिल्म में देख लें, नेगेटिव रोल करते हुए भी व्यक्ति को सम्मान मिल जाता है, और पॉजिटिव रोल करते हुए भी सम्मान मिल जाता है। वो भूमिका निभाई किस लिए गई है, महत्वपूर्ण ये है। उस भूमिका को अदा कैसे किया है, महत्वपूर्ण ये है। क्यों किया है, कब किया है, महत्वपूर्ण ये है। क्योंकि उसका एक अलग अस्तित्व है, बिना उसके एक आदमी काम नहीं कर सकता। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानिए, और जब आप अपने अस्तित्व को पहचान जाएंगे कि आप क्यों आए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको काम करने में जो बेचैनी होती है वो बेचैनी होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका जन्म ही उसलिए हुआ है, और आप उससे विपरीत दिशा में चलना चाहते हैं। चल ही नहीं सकते, केवल बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बेचैनी अनुभव करने से तो काम बनेगा नहीं ना। आप चाहें आपको बनाया चंद्रमा है, लेकिन नहीं मुझे सूर्य की तरह तेज़ी से चमकना है, वहाँ गलत हो जाएंगे आप, वहाँ गलत हो जाएंगे। क्योंकि आपका काम तो चांदनी को फैलाना था, आपका काम तो शांति को देना था, आपका काम तो दूसरी चीज़ों को क्रिएट करना है। यदि चंद्रमा ना हो तो इतना जो तेज होता है पृथ्वी का, उसको यदि कंटिन्यूसली सूरज जल का प्रकाश बना रहता तो व्यक्ति किसी तरीके की शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक छोटे से मोबाइल में आप देखते हैं कि मोबाइल के अंदर भी हम जब देखते हैं कि एक समय के बाद हम मोबाइल को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि उसकी जो लाइट है वो भी हमको परेशान करती है। उसके कंट्रोल में रहने पर हम अपनी नींद को लाना चाहें तो हम सो नहीं पाते, यदि हम कंटिन्यूसली मोबाइल के टच में है तो एक सामान्य सा मोबाइल आपको कंट्रोल कर लेता है। तो जब यदि आप सूर्य की ऊर्जा के टच में हैं, वो बराबर चलती रहती, तो व्यक्ति
जिंदा नहीं रह पाता, क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति काम नहीं कर सकता। इसलिए उसके लिए शांति का होना ज़रूरी है। उसके लिए रात्रि बनाई गई। अब हम मोबाइल का तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जीवन में जो समय का चक्र को कैसे करेंगे, तो वो समय को निर्धारित किया गया। हम उसको देखते अलग तरीके से, वो हमारा देखने का तरीका है। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानें, और जब आप अपने अस्तित्व को पहचान करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी, और आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ से बेचैनी का अनुभव नहीं होगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब